तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल इन योर लाइफ। और प्रिंसिपल आपके स्कूल या कॉलेज वाले नहीं, प्रिंसिपल ऐसे कुछ सेट्स ऑफ रूल्स जो आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो, जिनके थ्रू आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे उसूल जो आप अपनी जिंदगी में फॉलो करते हो। आपने 90s की मूवी में ये डायलॉग जरूर सुना होगा कि मेरी जिंदगी जीने के कुछ उसूल हैं, मैं अपने सिद्धांतों से अपनी जिंदगी जीता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या मतलब होता है सिद्धांतों का, क्या मतलब होता है उसूल का, क्या मतलब होता है प्रिंसिपल का, कैसे एक प्रिंसिपल लेड लाइफ आप जी सकते हो, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और कैसे आप एक बैलेंस्ड वे निकाल सकते हो जिससे आप इजीली उस लाइफ को जी सकते हो। उसके बाद हम कुछ बात करेंगे ऐसे एग्जाम्पल्स की जिन्होंने हमें बताया कि प्रिंसिपल लेड लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक इंसान के लिए। और फिर हम देखेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे आप एक प्रिंसिपल लाइफ जी सकते हो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशान त्यागी एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवाज अमन। लिविंग लाइफ विद प्रिंसिपल का मतलब है कि आप अपनी लाइफ कुछ ऐसे सेट्स ऑफ रूल्स, ऐसे बिलीफ, ऐसे मॉरल वैल्यूज के साथ जीते हो जिससे आपको लाइफ में ईज मिलती है, आप अपनी लाइफ को एक बेटर वे में जी पाते हो। और जब मैं बात करता हूँ बिलीव्स की, तो वो बिलीव्स आपके मॉरली और एथिकली करेक्ट होने चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी साधु संत महात्मा की जिंदगी जीने लगो। आपको वैसे ही रहना है जैसे आप हो, बट कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ। और वो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी, आइए उस बारे में बात करते हैं। तो प्रिंसिपल लाइफ के 3 पिलर होते हैं: ऑनेस्टी / एथिकल, डिसिप्लिन एंड इंटीग्रिटी। ये 3 पिलर्स आप अगर अपनी लाइफ में लाओगे तो आप एक प्रिंसिपल लाइफ जियोगे। अब समझते हैं कि ये 3 पिलर्स का क्या मतलब है। तो पहले हम बात करते हैं कि ऑनेस्टी / एथिकल का क्या मतलब है। तो ऑनेस्टी का सिंपल सा मतलब ये है कि यू आर लिविंग योर लाइफ विद ऑनेस्टी, विद ट्रूथ, बाय जस्ट नॉट टेलिंग द ट्रूथ बट in your actions as well, you are doing the right things as well, so that is honesty. ethical का मतलब है कि आप कुछ sets of rules, कुछ regulations, कुछ ऐसे laws को follow कर रहे हो जिससे आप legal issues में नहीं पड़ रहे हो और आप एक better life जी रहे हो। I hope आपको honesty / ethical का मतलब क्लियर हुआ होगा। honesty को अचीव करने के लिए सबसे जरूरी पॉइंट यही है कि आपको ध्यान रखना है कि honesty यहाँ से आती है। ऑनेस्टी कम्स विद योर माइंडसेट। आपको अपने माइंडसेट को ऐसा डेवलप करना होगा कि आप हमेशा अपने लाइफ को ऑनेस्टी के साथ जियोगे। सेकेंड इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज नथिंग बट कंसिस्टेंसी प्लस पंक्चुअलिटी। आप किसी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ करते जा रहे हो तो कंसिस्टेंसी आपको एक रेगुलरिटी देती है। देन उस रेगुलरिटी को आप पंक्चुअलिटी के साथ जोड़ दो। आप कोई भी चीज कर रहे हो उसको विद टाइम, उसको एक टाइम के अंडर आप कंप्लीट कर रहे हो और आप पंक्चुअल हो, दैट इज डिसिप्लिन। एंड डिसिप्लिन इज ऑल्सो अबाउट माइंडसेट। आई मीन, मैं इतना माइंडसेट कर चुका हूँ ना अपनी वीडियो में कि अब मैं सीरियसली इस वर्ड से तंग आ गया हूँ, माइंडसेट। बट सीरियसली दिस इज ऑल स्टार्ट विद द माइंडसेट। आप माइंडसेट से ही इन सब चीजों को गेन कर सकते हो। और माइंडसेट के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। तीसरा पॉइंट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज नथिंग बट जस्ट लाइक बीइंग एथिकल। बट एथिक्स और इंटीग्रिटी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि एथिक्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम बात करते हैं कुछ सेट्स ऑफ रूल्स जो कि मेंशन है कि आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि आपके पास कोई रूल्स नहीं है, कुछ नहीं है, बट स्टिल आप सही चीजें कर रहे हो। ठीक है, कोई आपको देख नहीं रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, बट स्टिल यू आर फॉलोइंग योर ड्यूटीज, यू आर डूइंग योर ड्यूटीज। तो वो है इंटीग्रिटी। और इंटीग्रिटी भी अगेन माइंडसेट से ही आएगी। आप जब माइंडसेट अपना अच्छा रखोगे तो ये तीनों चीजें आप अचीव कर सकते हो। तो इन तीनों चीजों से हमें बेसिकली एक सीख मिलती है, और वो सीख ये है कि स्टैंड विद व्हाट इज राइट इवन इफ यू आर अलोन। आई होप अब आपको एक बेटर क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे एक प्रिंसिपल्ड लाइफ आपको एक बेटर लाइफ की तरफ लेके जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि एक प्रिंसिपल लाइफ के क्या एडवांटेजेस हैं। तो इसका पहला एडवांटेज है कॉन्फिडेंस। तो जब आप मॉरली करेक्ट होते हो, आप एथिकल होते हो, आप एक राइटियस पाथ पर चल रहे होते हो, तो इट ऑटोमेटिकली गिव्स यू कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको पता है कि आप सही चीजें कर रहे हो और ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। सेकेंड एडवांटेज इज कि यू गेट रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट फ्रॉम अदर्स। जब तुम थोड़े अड़ियल किस्म के होते हो ना, तुम अपने चीजों को डिफेंड करते हो, अपने थॉट प्रोसेस को डिफेंड करते हो विद लॉजिक, विद वैलिड पॉइंट्स, तो लोग
तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, लोग तुम्हारी तरफ एक रिस्पेक्टेड वे में देखते हैं और तुम पे ट्रस्ट भी करते हैं। एक चीज और समझो, ये कोई ऐसी रील या वीडियो नहीं है जो आपको ये बताए कि कल से ही आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, ये 4 स्टेप्स फॉलो करो और आप एक मैजिक हो जाएगा आपकी लाइफ में और सब चीजें बदल जाएंगी, सब आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें जो भी मैं बता रहा हूँ, प्रिंसिपल बनाने का ही आपको समय इतना लग जाएगा कि आप तंग आ जाओगे। ये सब चीजें एफर्ट्स मांगती हैं, ये सब चीजें आपका टाइम आपसे मांगती हैं और तभी जाके वर्क करती हैं। ये चीज ऐसी नहीं है कि आप 1 घंटे में अपने कुछ प्रिंसिपल्स आपने लिखे, आप लिख के बैठ गए और आप उसको कल से फॉलो करने लगे और कल से ही आपको चेंजेस दिख जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको प्रिंसिपल्स को बहुत सोच समझ के लिखना है, आपको प्रिंसिपल्स को बहुत समझ के सेट करना है, तभी जाके ये सब चीजें वर्क करेंगी। अदरवाइज ये सब चीजें वर्क नहीं करती, इतना इजीली तो किसी के लिए नहीं करती। तो आई होप आपको यहाँ से एक चीज की क्लैरिटी मिली होगी कि ये चीजें ऐसी नहीं है कि बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आपको तैयार करती हैं, लॉन्ग टर्म चीजें हैं, लॉन्ग टर्म में आपको एक बेटर लाइफ प्रोवाइड करेंगी। ये सब चीजें लॉन्ग टर्म में आपको बहुत हेल्प करेंगी। अब बात करते हैं एडवांटेज नंबर 3, दैट इज क्लैरिटी इन डिसीजन मेकिंग। जब आप एक प्रिंसिपल लाइफ फॉलो करते हो तो आपको काफी चीजों को लेके क्लैरिटी मिलती है। आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपको कैसे अपनी लाइफ को जीना है, आपको क्या चीजें ऐसी फॉलो करनी है जो नो मैटर व्हाट, बट आप उन चीजों से कभी हटोगे नहीं। तो जब आप अपनी लाइफ के प्रिंसिपल सेट करते हो तो वो प्रिंसिपल्स आपको हेल्प करते हैं कि आप एक अच्छा डिसीजन ले सको अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन वर्क करता है इन फ्यूचर, मेरे पास फेम आता है, मेरे पास पैसा आता है, मेरे पास कोई ब्रांड अप्रोच करता है, तो आई मेड दिस प्रॉमिस टू माई सेल्फ और मैंने अपना एक प्रिंसिपल बना लिया है कि अगर मैं वो चीज खुद यूज नहीं कर सकता, खुद किसी अपने क्लोज फ्रेंड या क्लोज फैमिली मेंबर्स को रिकमेंड नहीं कर सकता, तो वो मैं चीज कभी भी एडवर्टाइज नहीं करूंगा, मैं कभी भी उस चीज को प्रमोट नहीं करूंगा। सो आप देख सकते हो कि अभी वो चीज नहीं हुई है, बट स्टिल मेरे दिमाग में क्लैरिटी है। सेम चीज अगर आप एक IAS बनते हो तो आपके दिमाग में भी क्लैरिटी आएगी। अगर आपने प्रिंसिपल बनाया कि अगर मैं IAS ऑफिसर बना तो मुझे ये क्लैरिटी होगी मेरे दिमाग में कि मैं करप्शन नहीं करूंगा, मैं एथिकली चलूंगा, मैं इंटीग्रिटी के साथ अपनी जॉब परफॉर्म करूंगा, और यही चीज आपको हेल्प करती है एक अच्छी लाइफ बनाने में। नाउ द 4th एडवांटेज, दैट इज प्रिंसिपल लाइफ हेल्प यू इन कटिंग आउट द डिस्ट्रैक्शन। जब आप एक प्रिंसिपल लाइफ जीते हो तो वो आपको हेल्प करती है आपके डिस्ट्रैक्शन को कट करने में। वो कैसे? सपोज आपने एक प्रिंसिपल बनाया कि मैं एक हार्ड वर्किंग पर्सन बनूंगा। हार्ड वर्क की डिमांड ये होती है कि आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना। हार्ड वर्किंग पर्सन इज अ पर्सन हु हैव 0 डिस्ट्रैक्शन और नो डिस्ट्रैक्शन। तो अब आप जान चुके हो कि प्रिंसिपल लाइफ कैसे जी जा सकती है और इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि यार ये वीडियो यहीं पे ही खत्म कर देनी चाहिए, हम अभी जाते हैं प्रिंसिपल्स लिखते हैं और उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना शुरू करते हैं। बट यही चीज है कि अगर लाइफ इतनी आसान हो तो उसको बैटलफील्ड थोड़ी बोलेंगे। आप युद्ध कर रहे हो अभी भी, आप अपनी जिंदगी में हमेशा युद्ध करते रहोगे। आपकी जिंदगी इतनी आसान नहीं है। एंड हियर इज द ट्विस्ट, एंड द ट्विस्ट इज कि देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस एज वेल। सो बात करते हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं एक प्रिंसिपल लाइफ। पहला डिसएडवांटेज है जो बहुत कॉमन है, जो कि है सेल्फ ग्रोथ। इसको एक एग्जांपल से समझो। आप अपनी लाइफ को प्रिंसिपल के साथ जी रहे हो, आप एथिकल हो, आप मॉरली करेक्ट हो, आप इंटीग्रिटी के साथ अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हो। वहीं दूसरा पर्सन है जो कि ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वो करप्ट होगा, ऑब्वियस ही बात है वो चीटिंग कर रहा होगा और उसको मे बी सक्सेस आपसे जल्दी मिल जाएगी, बहुत सारे एस्पेक्ट में वो आगे होगा आपसे। सो दिस इज वन सच डिसएडवांटेज जो कि आप फील कर सकते हो। सेकेंड डिसएडवांटेज इज सेक्रीफाइस। आपको बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी अगर आपको एक प्रिंसिपल लाइफ जीनी है। इसका एक एग्जाम्पल है जो बहुत क्लोजली मैंने ऑब्जर्व किया है मेरे बाबा जी का, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं रहे, ही रिसेंटली पास्ड अवे। तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ प्रिंसिपल्स पे ही जी है। उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, मतलब प्रिंसिपल्स, फैमिली एंड देन बाकी और कुछ। तो प्रिंसिपल्स लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम, और उन्होंने हमेशा प्रिंसिपल से ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। सो ही ऑफन सेक्रीफाइसेस अ लॉट। उन्होंने अपना करियर सेक्रीफाइस किया,
अपने रिलेशंस को सेक्रीफाइस किया, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में बनाए थे जो उन रिलेशनशिप्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने वो रिलेशनशिप्स को ही एंड कर दिया। आई मीन he really sacrificed a lot, और ये चीज सबको करनी पड़ेगी। So this is another disadvantage of principled life. Third advantage is mental exhaustion. आप खुद सोचो, जब आपके साथ ये दो चीजें हो रही होंगी तो आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे, आप थक जाओगे अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते करते। आपका मन करेगा कि आप उन प्रिंसिपल्स को छोड़ दो, बट आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन ही है कि आप कुछ ऐसी मॉरल वैल्यू सेट करते हो जिनको आप किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ोगे। इट कॉज मेंटल एग्जॉशन। फोर्थ डिसएडवांटेज इज सोशल रिजेक्शन, जो कि बहुत लोग फेस करते हैं जो एक प्रिंसिपल लाइफ जीते हैं, उनको ये बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। अब आप ये चीज खुद समझो, जब आप थोड़े अड़ियल हो जाते हो एक चीज को लेके, आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, आप बहुत रिजिड हो जाते हो, आप अड़ियल हो जाते हो किसी चीज पे, तो लोग ऑफन आपसे दूर हटना प्रेफर करते हैं, आपसे थोड़े रास्ते अलग कर लेते हैं, आपसे बात करना बंद कर देते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है सोशल रिजेक्शन, जो कि एक पर्सन को फेस करनी पड़ती है जो एक प्रिंसिपल्ड लाइफ जी रहा है। सोशल रिजेक्शन आप ये भी देखोगे कि आपके फैमिली के साथ थॉट्स नहीं मिल रहे, आपके विचार नहीं मिल रहे, तो वहाँ पे भी आपको एक रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है, जो कि बहुत सारे कंडीशंस में बहुत टफ होता है आज के टाइम पे। सो ये डिसएडवांटेजेस भी हैं एक प्रिंसिपल्ड लाइफ जीने के। प्रिंसिपल लाइफ जीने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एक चीज है जिसको हम बोलते हैं टाइम, और हम ये बोलते हैं कि टाइम हमेशा बदलता है, टाइम चेंजेस, और प्रिंसिपल्ड लाइफ की डेफिनेशन ही ये है कि नो मैटर व्हाट आपको अपने थॉट्स को नहीं बदलना। तो इससे आपको यही समझ में आता है कि देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड टाइम, और यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अब क्या करें? ये तो बहुत घोर विपदा आ गई, ये तो बड़ी परेशानी आ गई कि अभी सबको एकदम से प्रिंसिपल लाइफ जीनी थी, इतने बढ़िया बढ़िया एडवांटेजेस थे, और अब एकदम से सिट्टी पिट्टी गुल। तो अब क्या करें? कुछ नहीं, टेंशन मत लो, अभी बता दूं। तो अब बात करते हैं मिडिल पाथ। मिडिल पाथ समझो, डिसिप्लिन होना जरूरी है, एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करना जरूरी है, बट एक्सट्रीमली डिसिप्लिन हो जाना ये तो जरूरी नहीं है। आप ऑफन इससे अपना लाइफ एक्सपीरियंस खराब करते हो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट ऑनेस्टी भी बहुत ज्यादा ही हो जाना, ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाना इज ऑल्सो नॉट गुड। ये आपके रिलेशंस खराब कर देगा, ये आपको सोशल रिजेक्शन सबसे ज्यादा फेस करवाएगा। तो क्या करें अब? Is there any middle path? Yes, there is, and that is flexibility. आओ मैं समझाता हूँ कैसे। इसको समझो, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जब बनाया था तो उसमें काफी बहस हुई थी इस चीज को लेके कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड रखें, फ्लेक्सिबल रखें, क्या करें। तो एट द एंड डिसाइड ये हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल रखते हैं। फ्लेक्सिबल क्यों रखते हैं? क्योंकि वो टाइम के साथ कॉप अप कर पाए। जो जरूरी चीजें 1950 में थी, शायद अब वो चीजें इतनी जरूरी ना हो, उनको लेके जो लॉस बने थे शायद उनको चेंज करना पड़े। तो वहां पर भी यही चीज थी कि टाइम हमेशा बदलता है, और टाइम के साथ आपको भी बदलना पड़ेगा, टाइम के साथ आपको भी चीजें बदलनी पड़ेंगी। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाया गया था कि फिर टाइम हमें चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, और उसके लिए उन्होंने एक प्रोविजन रखा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। सेम चीज आप अपनी लाइफ में भी लागू करो, सेम प्रोविजन बनाओ कि कुछ ऐसे प्रोविजन बनाओ कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होता है आपके साथ, तो आप अगर आपके साथ कुछ ऐसा सिनेरियो होता है तो आप अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ दोगे या फिर उनको चेंज कर लोगे। एक और प्रोविजन है जिसको हम बोलते हैं पॉलिटी में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के इस डॉक्ट्रिन के अंदर डाले गए, और उसमें ये बोला गया कि जो भी प्रोविजंस इस डॉक्ट्रिन के अंदर हैं उनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। दे आर बियॉन्ड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप उनको अमेंड नहीं कर सकते। सेम चीज मैं आपको फॉलो करने के लिए बोलूंगा। कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाओ, कुछ ऐसे सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स बनाओ, सपोज 3 प्रिंसिपल ऐसे बनाओ जो इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि नो मैटर व्हाट, बट वो प्रिंसिपल्स कभी हटने नहीं चाहिए आपके लाइफ से,
आपकी लाइफ उन प्रिंसिपल से डिफाइन होनी चाहिए और वो प्रिंसिपल्स आपको खुद ही बनाने होंगे। मैंने वीडियो में बोला कि प्रिंसिपल बनाना इज नॉट अ वन डे गेम, इट्स अ टेस्ट क्रिकेट। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको बहुत सोच समझ के प्रिंसिपल्स बनाने पड़ेंगे। और मैंने बताया कि अगर आप प्रिंसिपल्स बनाते हो तो आपको वो बहुत हेल्प करेंगे आपकी लाइफ को ईजी करने में और आपकी लाइफ को एक अच्छे राइटियस पाथ पे लाने में। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। महात्मा गांधी का एक बहुत कॉमन नारा था, दैट इज नॉन वायलेंस, और वो उनका प्रिंसिपल बना और वो इतना वेल नोन प्रिंसिपल बना कि वो आज भी गांधी जी उस प्रिंसिपल की वजह से जाने जाते हैं, नॉन वायलेंस। नेल्सन मंडेला, इवन दो ही लिव्ड 27 years of his life in prison, ठीक है, फॉर जस्ट वन थिंग, दैट इज इक्वालिटी, और उन्होंने उस प्रिंसिपल पे अपना स्टैंड लिया, खड़े रहे, और आप देखो कि आज उनको वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। ही फॉट अगेंस्ट रेसिज्म एंड बहुत सारी चीजें उन्होंने करी अपनी लाइफ में जो कि काफी रिवोल्यूशनरी थी। थर्ड एग्जांपल जो बहुत रीसेंट पास्ट से है, जो कि है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते हैं अपनी देशभक्ति के लिए। उन्होंने जो एथिक्स के साथ और इंटीग्रिटी के साथ अपनी जॉब करी और जो भी उन्होंने पब्लिक सर्विस में किया, आई मीन वो चीज बहुत रिकॉग्नाइजेबल है, उस चीज को रिकॉग्नाइज किया भी गया। और एट दी एंड आप देखोगे कि वो कितने बड़े नाम है, वर्ल्ड वाइड फेमस नाम है, और हम सब इनको एक बहुत रिस्पेक्टफुल वे में देखते हैं। हम सब इन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि जब आप एक प्रिंसिपल, आप एक सिद्धांत बनाते हो अपनी जिंदगी का और उस पर अपनी जिंदगी चलते हो और उसको डिफेंड करते हो लॉजिकली, और वो मोरली भी करेक्ट होना चाहिए, तो आप देखोगे कि आप वंडर्स कर सकते हो अपनी लाइफ के साथ और इवन इस दुनिया के साथ, अपने कंट्री के साथ। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी में आई होगी कि एक प्रिंसिपल लाइफ कितनी ज्यादा जरूरी है एक इंसान की जिंदगी के लिए और एक इंसान की ग्रोथ के लिए। एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से कि अगर तुम 22 प्लस हो तो इट्स द राइट टाइम टू मेक सम प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ, क्योंकि अब तुम एक मैच्योर्ड लेवल पे आ चुके हो, तुम्हारे पास अब एक मैच्योरिटी है, तुम्हें सही गलत की समझ है, और अब तुम्हारे पास मेरा ज्ञान भी है, यू आर गुड टू गो। तो अपने प्रिंसिपल्स बनाओ और मुझे कमेंट में बताओ ऐसे आपके 3 प्रिंसिपल्स जो आप अपनी लाइफ के लिए डिसाइड करते हो कि आप उन 3 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही अपनी लाइफ जियोगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और इस वीडियो को अपने लव्ड वन के साथ जरूर शेयर करो। मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।